आज इस कविता में मैं आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात करूंगा, उसके गवर्नर जनरल्स की बात करूंगा। यह कविता 1857 से पहले तक की मैंने तैयार की है और 1856 तक जितने भी गवर्नर जनरल आए उनकी मैं बात की है। अगली कविता में 1857 से आगे वाले लोगों की मैं उन गवर्नर जनरल्स की बात करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इसका दूसरे लोगों को भी ज्ञान मिले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक मेरे दोस्तों ने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। शायद आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उनसे पहले डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने भारत में अपनी किस्मत आजमाई थी। भारत में अपनी किस्मत आजमाई थी। कालीकट केरल के निकट वास्को डी गामा ने, कालीकट केरल के निकट वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में जब पहली फेरी पाई थी, देखकर यहां की दौलत को इन सब की नजर ललचाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने कब लूट मचाई थी। डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, सबसे पहला अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव था जिसने 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में बंगाल को घेरा डाला था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके उसके हाथ से सीना ताला था। गद्दार मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खां अंग्रेजों के साथ मिल गए। 50,000 सैनिक होते हुए भी नवाब सिराजुद्दौला का मुंह करवा दिया इन्होंने काला था। नवाब सिराजुद्दौला का मुंह इन लोगों ने करवा दिया काला था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का बेटा मीर न मारा गया। अंग्रेजों के 29 तथा नवाब के 500 सैनिकों ने जान गंवाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने कब लूट मचाई थी। जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। सिराजुद्दौला से गद्दी छीनकर मीर जाफर को नया शासक बंगाल का बनाया गया। सिराजुद्दौला से गद्दी छीनकर मीर जाफर को नया शासक बंगाल का बनाया गया। फिर उससे भी गद्दी छीनकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का मुकुट पहनाया गया। अब अंग्रेज और मीर कासिम की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात बक्सर के युद्ध तक जा पहुंची। 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में दोनों की सेनाएं बक्सर में आ पहुंची। लॉर्ड क्लाइव के 847 सैनिकों तथा मीर कासिम के 2000 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने कब लूट मचाई थी। जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। लॉर्ड क्लाइव के बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। पहले उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की पेंशन बंद करके फिर अब्द रोहेलखंड पर आक्रमण करके अपने अधीन संयुक्त किया।
1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स की सेनाएं बुरी तरह से हार गई। 1782 ईस्वी में यह युद्ध सरवई की संधि के साथ खत्म हुआ और 20 वर्ष के लिए ये मराठा की सरहदों से चली पार गई और 20 वर्ष के लिए ये मराठा की सरहदों से चली पार गई। 1780 ईस्वी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के साथ चल पड़ा, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान युद्ध में रहा अड़ा। एक दूसरे ने दोनों के प्रदेशों को लुटा दिया। 1784 ईस्वी में जब इनमें संधि हो पाई थी, इन दोनों में संधि हो पाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किसने कब कब लूट मचाई थी। जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को भारत में आई थी। 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। 1792 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान हार गया और 3 करोड़ 30 लाख हरजाना उसने सहा। 3 करोड़ 30 लाख हरजाना उसने सहा। फिर 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेल्जली नया गवर्नर जनरल बनकर आया। इसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि लगाकर भारतीय शासकों पर कहर कमाया। उसने 1799 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना दोआब, कटक, बालासोर तथा बड़ौज में सारी सत्ता हथियाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किसने कब कब लूट मचाई थी। जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक भारत में नया गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट और 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा रोकने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद विलियम बेंटिक ने कन्यावध, बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम व कलकत्ता में इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज बनवाया था। इंग्लैंड से तैयार माल बिना रोक टोक भारत में इसी विलियम बेंटिक ने बिकवाया था। भारतीय दस्तकारों की इसी विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान रातों की नींद उड़ाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किसने कब कब लूट मचाई थी। जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। जब 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। लॉर्ड मेटकाफ ने 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक 1 वर्ष के लिए आते ही प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई थी। फिर 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी ने भारत की काया पलटाई थी। आधुनिक भारत का उसे निर्माता कहा जाता है क्योंकि उसने 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी, 1854 ईस्वी में डाकघर और पहली डाक टिकट बनवाई थी। इसी व्यक्ति ने सतारा, जयपुर, सबलपुर,
उदयपुर और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि इसने ही पहले हड़प नीति लगाई थी। इसने ही हड़प नीति लगाई थी। पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में आईएएस बने थे। 1863 ईस्वी में आईएएस बने थे, क्योंकि डलहौजी ने ही पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा शुरुआत करवाई थी, क्योंकि इसी ने ही सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा की शुरुआत करवाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने कब कब लूट मचाई थी। अब जब डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बाद जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जब 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी।